जब भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन होगा तो उसमें नॉर्थ को इनिशियल 0 डिग्री मानते हैं, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिस डायरेक्शन में उसने आपका फेस दिया होगा, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, वो आपके लिए इनिशियल क्या हो जाएगा, 0। हेलो स्टूडेंट्स, हम आए हैं आपके सामने एक बार फिर से। जो हमारी डायरेक्शन चैप्टर की सीरीज चल रही थी, उसी डायरेक्शन के चैप्टर में आपने कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे रोटेशन वाले, जिसमें आपको डिग्रीज दी जाती हैं कि अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ही रोटेट्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो उस टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक क्या रहेगा, जब भी उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यदि आपको पता होगी तो क्वेश्चन को वेरी इजीली और बहुत शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी डायरेक्शन की जो सीरीज है उसी में जाके कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि जब भी आपके रोटेशन प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लॉकवाइज रोटेशन। मैंने आपको डे 1 बताया था, हमारे 4 मेन डायरेक्शंस रहेंगी बेटा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 4 को डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब जब भी हम रोटेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट रोटेशन बनता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, राइट साइड। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका राइट साइड। हमने माना इनिशियल हमारा नॉर्थ किस पर है बेटा, 0 डिग्री पर है। हमने माना इनिशियल हमारा 0 डिग्री पर क्या है, नॉर्थ है। तो नॉर्थ से ईस्ट कितना हो गया, 90 डिग्री। ये मैंने आपको डे 1 लेक्चर 1 में बताया था, जब भी हम 2 मेन डायरेक्शन की बात करेंगे उनमें ऑलवेज 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो ये जाएगा 0, 90, 180, 270 एंड 360। लेकिन मैंने ये भी बताया था मेन डायरेक्शन से जब भी हम को डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 45 डिग्री डिफरेंस रहेगा। 0 to कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा आपका, ये 135 हो गया बेटा, ये आपका 225 हो गया, ये 315 हो गया, और ये कंप्लीट यदि आपने यहाँ से चलना स्टार्ट करा और आप लौट के यहाँ गए तो 360 पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल बनता है जिसको बोलते हैं 360 डिग्री का एंगल। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में यदि हम इसी ग्राफ को यहाँ पर ले लेते हैं तो नॉर्थ पर आ गए 0 डिग्री, 90, 180, 270 और ये बेटा आपका 360। यहाँ पर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारी साथ में डायरेक्शन लगी हुई है। इसी के साथ में थी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो 45 डिग्री, साउथ ईस्ट में आपका 135, साउथ वेस्ट में आपका 225 और ये आपका नॉर्थ वेस्ट में 315 डिग्री। ये रोटेशन रहेगी हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन। बट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी में हम देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किस तरह से रहेगी आपकी। देखिए अब नेक्स्ट वन है हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बेटा, लेफ्ट साइड, जो मैंने आपको D1 बताया था। जैसे कि हमारे 4 वही मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्थ तो इनिशियल हमारा 0 पर रहेगा। अब वेस्ट हो जाएगा 90, साउथ 180, ईस्ट 270 और ये आपका कंप्लीट 360। लेकिन मेन डायरेक्शन से को डायरेक्शन में आएंगे तो 45 डिग्री का डिफरेंस ऐड हो जाएगा। ये 45, ये आपका बेटा 135, ये आपका 225 और ये आपका 350। जब भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन होगा तो उसमें नॉर्थ को इनिशियल 0 डिग्री मानते हैं, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिस डायरेक्शन में उसने आपका फेस दिया होगा, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, वो आपके लिए इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो हमने देखा कि क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हमारे रोटेशन किस तरह से चलेंगे, जो डिग्रीज में है। अब देखते हैं, इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखिए ये सिंपल आपके सामने क्वेश्चन है। अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, he rotates 45 degree clockwise and then 180 clockwise and then 270 anti-clockwise. In which direction is his face now? तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल फेस कहाँ पर है उसका बेटा, वेस्ट में है, ये आप वेस्ट में आ गई। ये हो गया हमारा क्या, 0 डिग्री। अब यहाँ से वो ही गया, ही रोटेट्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज राइट साइड होगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा बेटा कितने का बनेगा, 45 का। इस पॉइंट पर आ गया, फिर से 0 हो गया। क्या कह रहा है, देन 180
अगेन क्लॉकवाइज। अब 180 का मतलब फिर से सेम साइड में उसे रोटेट करेंगे। ये एंगल 45 का, ये 90 का, ये 135, 180 वैसे भी हम जानते हैं जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये कंप्लीट एंगल हो गया 180 का। अब वो इस पॉइंट पर है, लेकिन लास्ट में उसने आपसे क्या कहा है, एंड देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको यहाँ से 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो किस तरह से मूव करेंगे, 180 तो बेटा ये यहीं तक हो गया, 225 ये हो गया और 270 आ गया ये, इसका मतलब वो इस डायरेक्शन पर होगा। ये डायरेक्शन क्या है आपकी, साउथ वेस्ट, तो सिंपल आपका आंसर क्या जाएगा इसमें, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन हो गया जब हमने प्रॉपर उसको रोटेट करा। अब देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि पहले आप लेफ्ट मूव करें, फिर राइट मूव करें, फिर लेफ्ट मूव करें। जब भी रोटेशन का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट मेथड क्या रहेगा उसका, देखते हैं। देखिए उसने क्या बोला था आपसे, इनिशियल फेज कहाँ पर है उसका, वेस्ट में। हमने इसको क्वेश्चन में मार्क कर लिया या आपने इसको राइट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद उसने बोला 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या, राइट साइड आपने मेंशन कर लिया, राइट। 180 सेम क्लॉकवाइज है, 180 फिर से राइट का हो गया, और लास्ट में 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री हो गया ये लेफ्ट का। सेम साइड वाले यदि हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 225 राइट का हो गया बेटा, और 270 हो गया लेफ्ट का। किसकी वैल्यू ज़्यादा, लेफ्ट की या राइट की, ऑब्वियस लेफ्ट की वैल्यू आ जाए, तो 45 डिग्री लेफ्ट बचा। इसका मतलब जो उसका मेन ओरिजिन है, जिस पॉइंट पर वो खड़ा हुआ, वहाँ से आपको 45 डिग्री लेफ्ट मूव करना है। ये हमने डायरेक्शन बनाई। इनिशियल फेज कहाँ था बेटा उसका, वेस्ट में। यदि आप यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो आप कहाँ पर आ जाएंगे, साउथ वेस्ट में, और वही हमारा आंसर आ रहा था। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन में जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के डायरेक्शन की सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें पाठशाला क्लासेस। थैंक यू।